ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। बहुत सारे बच्चों के एक डाउट्स आ रहे हैं, सर ये जो माहौल में वापस पढ़ाई आपकी आउट ऑफ द ट्रैक जाते हुए दिख रही है, सर कैसे पढ़े, सर कंसंट्रेशन कैसे करें, हमको बहुत सारे दिक्कतें आ रही है सर पढ़ने में करके। दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। यस, सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिलें पाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं आजकल, सिर्फ सोच रहे हैं कि आज इतना पढ़ लेंगे, कल इतना पढ़ लेंगे, परसों इतना करेंगे, लेकिन पढ़ाई को बैठते वापस दिमाग में वही थॉट, वही प्रेशर, वही टेंशन आता है और कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। सो रैदर दैन हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो और चीज़ों को मतलब फ्यूचर के बारे में सोच के प्रेशर ले के आज की पढ़ाई पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। पहली बात दोस्तों, दो बंदों के मैं एग्जांपल आज दूंगा इस सेशन में, ज़रूर सुनिएगा लास्ट तक, राइट। ऐसे भी ये 5 मिनट आपके वेस्ट तो नहीं जाएंगे। सबसे पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपने उनकी लाइफस्टाइल अगर पढ़ी होगी, मैं ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा, उनके बारे में बताने जैसी बहुत सारी बातें, लेकिन एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो बचपन में रामेश्वर जैसे एक छोटे गांव में जो पर्सन, राइट, जो बड़े हुए, जो वहाँ पे पढ़े, वो इंडिया के राष्ट्रपति हो सकते हैं ना, तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, राइट। वो पेपर भी डालते थे सुबह उठ के, राइट। आपको तो पता होगा अगर आपने उनकी जर्नी पढ़ी होगी। सो साइकिल से जाके रेलवे स्टेशन से, जो रेलवे में से पेपर फेंके हैं, वो उठा के लेके आना, वो डिस्ट्रीब्यूट करना, पढ़ना, तो तकलीफ़ें उन्हें भी थी। ऐसा नहीं कि उनका लाइफ बहुत सिंपल था करके। लेकिन आज अगर वो रामेश्वर के बोलते हैं ना अब्दुल कलाम से लेके राष्ट्रपति अब्दुल कलाम तक भारत रत्न अगर उन्हें मिलता है, इंडिया का सर्वोत्तम पुरस्कार जिसे कहा जाता है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। क्यों? वो भी एक साधारण से इंसान तब थे ना, अब असाधारण हो गए, लेकिन तब हमारे जैसे ही थे। सो उनको दिक्कतें नहीं आई थी, डेफिनेटली आई थी दोस्तों। सो मुद्दा इससे क्या समझता है कि जो अपने प्रॉब्लम्स को, जो अपने सिचुएशन को ओवरकम कर लेगा ना, वो कुछ अलग करके जाएगा। दूसरा, हमारी जनरेशन ना फेम के पीछे बहुत भाग रही है। एग्जाम्पल अगर लूँ तो आप देख सकते हो विराट कोहली। सर विराट कोहली ने 31 ईयर के एज में सर 2000 करोड़ का उनका टर्नओवर, मतलब बोलते हैं टर्नओवर क्या, वेल्थ हो गया है 2000 करोड़ का। 31-32 की एज में इतना कौन कमाता है? आज वो अपने आप में एक ब्रांड है। सर उनका ये जो सक्सेस, ये फेम हमने देखा है, क्या उसके पीछे की मेहनत देखी? 2008 से 2011 जब उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, तब तो लोग गालियां दे रहे थे। सवाल ये है, उस पर्सन को अगर मैं स्टडी करूं और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें अगर हम डिस्कस करें ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहते हैं कि मुझे भी प्रैक्टिस करना बोर लगता है जैसे आपको पढ़ना बोर लगता है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, जैसे हमें पढ़ना बोर लगता है ना सर, क्या रखा है, वैसे उन्हें प्रैक्टिस करना बोर लगता है। 10, 15, 11 साल से वही बैट, वही नेट, वही प्रैक्टिस, 10-10, 12-12 घंटे क्या मिलता है सर? करना पड़ रहा है क्योंकि हम जो बाहर का जो देख रहे हैं ना सक्सेस, उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल छुपा है और हमें वही नहीं करना, हम वही चीज़ से भाग रहे हैं। हम रिजल्ट के बारे में देखते, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते। और दोस्तों जितने भी बड़े लोग हुए ना, याद रखना वो प्रोसेस पे ध्यान रहे। सर प्रोसेस मतलब क्या कि आप आज का प्लानिंग करो, आज के टारगेट कंप्लीट करो और फिर एक एक टारगेट अचीव करके एक दिन आएगा जब आपका एक एक चैप्टर करके एक सब्जेक्ट खत्म हो गया होगा। आप लोग सब्जेक्ट का सोचोगे तो चैप्टर भी नहीं होगा, ये याद रखना करके। विराट कोहली कहते हैं कि 120% हर दिन आप दो, बाकी आपका फ्रेंड कितना पढ़ रहा है, आपके कलीग्स कितने पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। तो पैनिक भी क्यों हो कोई किसी की और पढ़ाई को लेके। और मुझे एक चीज़ समझती है दोस्तों, ये 2 एग्जाम्पल बताने जैसा बहुत है, लेकिन मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता। आपको आपकी मतलब ना कि एक पॉइंट समझना चाहिए कि हाई टाइम हो गया है, अब आपको अपनी आंखें खुलनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि सर आता करूँगी, लॉकडाउन चल रहा है, राइट, कि भाई देख लेंगे सर, अभी तो बहुत आराम से करना। बिल्कुल नहीं। आपको मैं क्यों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और विराट कोहली का एग्जाम्पल दूँ, आप अपना एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट कर सकते? राइट, अपने को अभी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। अपना एक टारगेट सेट कीजिए, अपना एक गोल बनाइए। और भाई मैंने कहा था ना कि वन टाइम
एक ही एक दौर है पढ़ने का, उसमें ही आपको पढ़ना है। यहाँ पे अगर अपने आप में जहाँ पे भी हो अब एवरेज रहो, वहाँ पे आपको बेस्ट रहना है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत सारी बातें आप बोलेंगे सर बहुत ऐसे कन्फ्यूजन होता है, तो आपको उलझोगे तो उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, आप कंफ्यूज होगे तो उसके आंसर्स आपके सामने आएंगे, और ऐसे करते करते आपकी जर्नी चलने वाली है। तो इसीलिए अपने आप पे भरोसा करो, अपनी जर्नी पे फोकस करो, और एक याद रखो कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था और एंड इतना भारी करना है, राइट। फिनिश धोनी की तरह बनो, स्टार्ट इतना ही बुरा था लेकिन हमको फिनिश बहुत भारी करना है। ठीक है दोस्तों, इसी थॉट के साथ मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।